रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 67। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री कुचाल चलकर उसका विश्वासघात करे और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु यह बात उसके पति से छिपी हो और खुली न हो, और वह अशुद्ध हो गई, परंतु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और न वह कुकर्म करते पकड़ी गई हो, और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपने स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हो गई हो, वा उसके मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध न हुई हो, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का 10वां अंश जव का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले, न लोबान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का स्मरण कराने वाला अन्नबलि होगा। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ी करे, और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि पर की धूलि में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ी करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्नबलि को जो जलाने वाला है उसके हाथों पर धर दे, और अपने हाथ में याजक कड़ुआ जल लिए रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ धरवाकर कहे कि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़ुए जल के कुएं से जो शाप का कारण होता है बची रहे। पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो गई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो, और याजक उसे शाप देने वाली शपथ धराकर कहे, यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए, और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करे, अर्थात वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी अतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघ को सड़ा दे। तब वह स्त्री कहे, आमीन आमीन। तब याजक ये शाप के शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़ुए जल में मिटा के उस स्त्री को वह कड़ुआ जल पिलाए जो शाप का कारण होता है, और वह जल जो शाप का कारण होता उस स्त्री के पेट में जाकर कड़ुआ हो जाएगा, और याजक स्त्री के हाथ में से जलने वाले अन्नबलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए, और याजक उस अन्नबलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए, और उसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए, और जब वह उसे पी चुके तब यदि वह अशुद्ध हुई हो और अपने पति का विश्वासघात किया हो, तो वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़ुआ हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा और उसकी जांघ सड़ जाएगी, और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच शापित होगा। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो और शुद्ध ही हो, तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे, तो वह उसको यहोवा के सन्मुख खड़ी कर दे और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप
गिनती की पुस्तक अध्याय 6। गिनती की पुस्तक अध्याय 6। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष व स्त्री नाजीर की भांति मन्नत अर्थात अपने आप को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से न्यारा रहे। वह न दाख मधु का न और मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन यह न्यारा रहे उतने दिन तक वह बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे, तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता व माता व भाई व बहन भी मरे, तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे, और यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुंडाए, और 8वें दिन वह 2 पंडुक व कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास याजक के पास ले जाए, और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित्त करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, और वह अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारे ठहराए, और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करने के लिए ले आए, और जो दिन इससे पहले बीत गए हो वे व्यर्थ गिने जाए, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। फिर जब नाजिर के न्यारे रहने के दिन पूरे हो उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए, और वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा पाप बलि करके, और 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची, और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेंढा, और अखमीरी रोटी की 1 टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियां, और उन बलियों के अन्न बलि और अर्घ ये सब चढ़ावे समीप ले आए। इन सबको याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए, और अखमीरी रोटी की टोकरी समेत मेंढे को यहोवा के लिए मेल बलि करके, और उस मेल बलि के अन्न बलि और अर्घ को भी चढ़ाए। तब नाजिर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेलबलि के नीचे होगी। फिर जब नाजिर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके, तब याजक मेंढे का पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से 1 अखमीरी रोटी और 1 अखमीरी पपड़ी लेकर नाजिर के हाथों पर धर दे, और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए। हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाजिर दाख मधु पी सकेगा। नाजिर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा,
उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो, वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि यहोवा तुम्हें आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। लूका अध्याय 2। उन दिनों में अगस्तुस नामक रोमी राजा ने ये आज्ञा दी कि रोमी साम्राज्य के सभी नागरिकों की जनगणना का काम हो। यह पहली जनगणना तब हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सभी लोग अपना नाम दर्ज कराने के लिए अपने अपने नगर के जनगणना केंद्र को जाने लगे। इसलिए यूसुफ, जो दाऊद के वंश का था, गलील के नासरत से यहूदिया के बेतलेहम को गया ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। फिर ऐसा हुआ कि उनके वहां रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलोटे बेटे को जन्म देने के बाद उन्हें कपड़ों में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि धर्मशाला में लोग ठसाठस भरे थे। उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे रात के समय में मैदान में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक प्रभु का एक दूत उनके सामने आ प्रकट हुआ और एक बड़ी रोशनी चमक उठी और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे और सभी के लिए एक खुशी का समाचार है। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है और यही मसीह प्रभु है। इसका तुम्हारे लिए यह निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ दूतों का झुंड परमेश्वर की बड़ाई करते और ये कहते हुए दिखाई दिया, आसमान में परमेश्वर की महिमा और धरती पर इंसान के साथ उनका मेल हो। और ऐसा हुआ कि जब स्वर्गदूत वापस आकाश में ओझल हो गए तो चरवाहे आपस में कहने लगे, आओ, जो कुछ हुआ है और प्रभु ने हमें बताया है, उसे देखने हम बेतलहम चलें। तुरंत उन्होंने ऐसा ही किया और वहां पहुंचकर बच्चे को चरनी में और यूसुफ मरियम को पास में देखा। यह देखकर उन्होंने वह सब कह डाला जो बच्चे के बारे में उनसे कहा गया था। चरवाहों की उन बातों को सुनकर सभी अचंभित हो गए, लेकिन मरियम इन सब बातों को अपने मन में रखकर सोचती रही। जैसे चरवाहों से कहा गया था, सब कुछ वैसा ही सुनकर और देखकर परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद करते हुए वे लौट गए। एक दिन मैंने अपने घर की खिड़की से अपने झरोखे से बाहर झांका। मुझे सीधे सादे जवानों की भीड़ में एक नासमझ युवक दिखाई दिया जो वैश्या की कोठी के मोड़ पर गली से गुजर रहा था। यह गली वैश्या की कोठी की ओर जाती थी। दिन ढल गया था, शीतल संध्या का समय था। काली रात आ चुकी थी, घोर अंधकार छा गया था। मैंने देखा कि एक स्त्री उससे मिली जो वैश्या की पोशाक पहने हुए थी, जिसके हृदय में धूर्तता भरी थी। वह अशांत और चंचल थी। उसके पैर घर में टिकते न थे। वह कभी गली में और कभी बाजार में दिखाई देती थी। वह हर मोड़ पर घात लगाकर शिकार की तलाश में बैठती थी। वैश्या ने एक युवक को पकड़ा और वह उसको चूमने लगी। उसने निर्लज्जता से मुख बनाया और जवान से यह कहा, मुझे सहभागिता बलि चढ़ानी थी। मैंने आज ही अपनी मन्नतें पूरी की हैं, इसलिए मैं तुझसे भेंट करने को घर से बाहर निकली थी। मैं तुम्हें उत्सुकता से ढूंढ रही थी, अब तुम मुझे मिल गए। सुनो,
मैंने अपने पलंग के बिस्तर को सजाया है, उस पर मिस्र देश की बेल बूटेदार रंगीन चादर बिछाई है। गंधरस, अगर और दालचीनी से मैंने अपनी सेज को सुगंधित किया है। चलो वहीं सवेरे तक हम प्रेम क्रीड़ा करते रहें, प्रेम का आदान प्रदान कर एक दूसरे को आनंदित करें। मेरा पति घर पर नहीं है, वह लंबी यात्रा पर गया है। वह अपने साथ थैली भर रुपये ले गया है। वह पूर्णमासी के दिन घर लौटेगा।